हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स का वो क्वेश्चन पेपर जो कि हाफ ईयरली हुआ है। जस्ट अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन देखेंगे। और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कितने मार्क्स आप लोग के बन रहे हैं टोटल इस हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर में। तो विषय आपका गणित कक्षा 11, समय 3 घंटा और 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या देखो, एक का प्रत्येक खंड एक अंक का है, 2 से 7 तक एक एक अंक के प्रश्न है, 8 से 12 तक 2 अंक, 13 से 18 तक 4 अंक और 19 से 22 तक 5 अंक के प्रश्न है। तो सॉल्यूशन भी देखते चलेंगे, प्लस क्वेश्चन क्या करना था पूरा डिटेल में जानेंगे। प्लस आपको अगर अभी मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, सॉल्यूशन भी आपको ये पूरा मिल जाएगा। तो ये सॉल्यूशन अगर देखना है, आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो वो भी आप वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए वो भी आपको ये पूरा मिल जाएगा। पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा वो भी वीडियो के लास्ट में जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, देखो इसमें पूछा है निम्नलिखित अनुक्रम में से समांतर अनुक्रम नहीं है, यानी कौन सा अनुक्रम है जो हमको बताना था इसमें समांतर अनुक्रम नहीं है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका कौन सा, थर्ड नंबर 1 4 9 16। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें है संबंध r बराबर आपको दे रखा था 1 2 फिर 3 4 5 6 का डोमेन है। यहाँ पे आपको डोमेन बताना था, तो डोमेन आपका क्या होता है, x वाले पद आप बोल सकते हैं, तो 1 3 5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ था, x 4 आ गया था पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो इसका हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स होता है। नेक्स्ट है आई टू द पावर 6 का मान आपको बताना था, तो इसका हो जाएगा माइनस का 1। नेक्स्ट है 4p2 का मान आपको बताना है, तो हो जाएगा 12। और इसके बाद नेक्स्ट है 4 नंबर, और 4 नंबर का है आपका यहाँ पे चौथा पद निकालना था, तो हो जाएगा 13। ठीक है, एन का मान आपको रखना था 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13। फिर है 5 में से 2 छात्रों को चयन करने के लिए तरीकों की संख्या बतानी है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 5 फैक्टोरियल अपॉन आ जाएगा आपका 5 और फिर 2 का फैक्टोरियल, फिर 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसका आंसर निकाल लेना। नेक्स्ट आपका जहाँ नंबर है एफ एक्स दे रखा है 3x प्लस 2, तो एफ जीरो का मान क्या होगा। यहाँ पे सिंपल आपने क्या रखना था, 0 रखना था एक्स जगह पे, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना 2। नेक्स्ट जो आपके अभिकथन और कारण वाले थे क्वेश्चन, तो जो आपका जहाँ नंबर था, इसमें 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय एक समूह एक समुच्चय है। ठीक है, तो ये सही है। फिर उसके बाद समुच्चय भिन्न भिन्न वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है, ये भी सही बात है। तो यानी ए और आर क्या है, दोनों सही है। तो यानी इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट अभिकथन था जो कि ए कोमा बी और बी बराबर दे रखा था ए बी सी, तो ए बी का उपसमुच्चय है, यानी जो ए है वो बी का क्या है, उपसमुच्चय। देखो ए बी यहाँ से निकल के आया ना बी में से, उपसमुच्चय है। कारण दे रखा है कि सभी समुच्चय परिमित समुच्चय होते हैं, तो ये चीज गलत है कि सभी समुच्चय परिमित समुच्चय नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे थर्ड नंबर इसका आंसर हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 था, दो चरों में रैखिक असमानता का सामान्य रूप लिखिए। तो इसके लिए आपको देखो इक्वेशन क्या लिखनी थी, ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, या फिर आप लिख सकते थे ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन एंड इक्वल सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ए प्लस बी टू द पावर 0, इसका सीधा सीधा आंसर आपका कितना आ जाएगा बच्चों 1। ठीक है, आंसर सीधा आपने कितना लिख देना था इसका 1। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसी में क्वेश्चन नंबर 4, आयोटा टू पावर 9 प्लस 1 का मान आपको बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आयोटा प्लस 1। क्यों होगा आयोटा प्लस 1, वहां पे आपको कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बच्चों दिया गया है। तो अब यहाँ पे हम दो स्क्रीन में ले लेते हैं, एक तरफ क्वेश्चन और एक तरफ आपका आंसर कंटिन्यू चलते रहेगा। तो आई होप कि बच्चों आप इसको पूरा स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आपको लेकर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा है कॉस एक्स बराबर -1/2, तो साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो हमें निकालना था किसका, साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालना था। तो कॉस एक्स बराबर -1/2 दिया हुआ है, तो कॉस एक्स बराबर क्या होता है -1/2। तो ये हो जाएगा आपका क्या, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार और कर्ण आपको दे रखा है, सीधा सीधा इसका यूज कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, तो आपको लंब मिल जाएगा। लंब का मान रख करके यहाँ पे आप साइन एक्स का जो मान निकला वो और उसका स्क्वायर कर देना था, 3/4 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 7 का फैक्टोरियल माइनस 5 का फैक्टोरियल का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल 7 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल खोल देना था, आंसर आपके सामने 4920। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
एफ एक्स दे रखा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एफ मतलब एक्स की -2 का मान ज्ञात करना था, तो सिंपली आपने यहाँ पे -2 रखा और आंसर आपके सामने 0 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1/8 का फैक्टोरियल प्लस 1/9 का फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 10 का फैक्टोरियल, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन बच्चों आपके यहाँ पर सामने पूरा डिटेल में दिया गया है और बहुत ही ईजी था, तो सीधा सीधा आंसर इसका 100 है। तो जो बच्चे इसका 100 आंसर लिख करके आए हैं उसको यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपको दे रखा था 24x इज लेस देन 100। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपने इसको सॉल्व करना था दोनों पक्षों में 24 से भाग देने पर। तो इसका यहाँ पर का दो चीज़ों के आंसर आपसे पूछे थे। x एक प्राकृतिक संख्या है तो 4,1 या 1,4। दूसरा था कि x एक पूर्णांक संख्या है तो इसका आ जाएगा -∞ to 4। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा यहाँ पर फुल स्क्रीन में कर लेते हैं हम दोनों को। क्वेश्चन नंबर 10 है 8n और इक्वल टू n-1 2 n फिर 3 + n द्वारा परिभाषित अनुक्रम का 20वां पद क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दे रखी थी इक्वेशन, उसमें सिर्फ हमको वैल्यू रखनी थी यहाँ पर कितनी, n की जगह पर 20वां पद निकालना था। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 20 रख करके हम इसका सिंपली आंसर निकाल लेते। तो 820 यानी 20वां पद आया था हमारा -7,866। तो आई होप कि आप इसको करके आए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 साइड में आप देख पा रहे होंगे, आपको व्यक्त करना था किसमें 3 ब्रैकेट में 7 + i 7 + i 7 + i 7 को a + i b के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आंसर आप देख पा रहे हैं बहुत ही शॉर्ट में, और 2 नंबर का ये क्वेश्चन था आपका। आई होप कि इसको भी आप अच्छे से करके आएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा है sin 15 का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 15। तो इसको आपने ब्रेक कर लेना था, sin 45 - 30 sin 15 हो जाता। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग जाता sin a - b इक्वल टू क्या होता है sin a cos b - cos a sin b। इस फॉर्मूले का यूज करके आपने इसका आंसर निकाल लेना था। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। प्रूफ करना था यहाँ पे आपको sin 5x + sin 3x फिर अपॉन में cos 5x + cos 3x इक्वल टू tan 4x। तो कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों यहाँ पे आपको सामने दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले यूज करने थे, sin a + sin b 2 sin a + b अपॉन 2 cos a - b अपॉन 2। दूसरा था आपका cos a cos b वाला। तो इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके आपने इसका आंसर आई होप कि निकाल दिया होगा, प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा है यदि x + i इक्वल टू a + i b अपॉन में a - i b है तो सिद्ध कीजिए कि x² + y² इक्वल टू 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आई होप कि इसको भी आप अच्छे से करके आए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा है, और 4 नंबर का क्वेश्चन है, 10 से कम क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 11 से अधिक हो। तो देख लेते हैं इसका आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 15। तो मान लिया यहाँ पे, माना प्रथम क्रमागत विषम संख्या x, दूसरी आ जाएगी आपकी x + 2, और दे रखा हमको क्या है x इज लेस देन 10। ठीक है, और उसके बाद आपने इक्वेशन में जैसा क्वेश्चन में कहा है और उसका सॉल्यूशन किया आपने। ये आप अच्छे से पीछे सीख चुके हैं। और टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे पहली संख्या आ जाएगी आपकी कितनी 5, और दूसरी आ जाएगी कितनी 7। ठीक है, और क्योंकि आपके सामने यहाँ पर 11 से अधिक हो तो आपके सामने यहाँ पर 9 11 7 9 और 9 11 सॉरी 5 7 7 9 9 11 3 आंसर आपके सामने आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां तथा 11वां पद क्रमशः पी क्यू तथा एस है तो दिखाइए कि Q² इक्वल टू पी एस। और आई होप कि ये पीछे भी आप लोगों ने कई बार क्वेश्चन रिवीजन में भी इसको किया है। तो A5 इक्वल टू पी है, तो A5 के लिए 5वें पद के लिए फॉर्मूला आपका बन जाएगा AR⁴ इक्वल टू पी। ऐसे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड बन गई, और लास्ट में हमने Q² इक्वल टू पी एस, और इनका मान हमने यहाँ पर रखा, और RHS इक्वल टू LHS हो चुका है आपका, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके 98 की घात 5 की गणना कीजिए। इसका आंसर निकालना था। तो 98 को हम लिख सकते हैं 100 - 2, 98 की घात 5। तो इसको हमने ब्रेक कर लिया 100 - 2, और उसके बाद हमने इसको कॉम्बिनेशन में खोल दिया, और फाइनल जो आंसर हमारा आया वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 9039207968। ठीक है, और इसके अथवा वाला यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा है निम्नलिखित वास्तविक फलनों फलों की जगह फलनों कर लेना आपने के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इनका जो प्रांत और परिसर है इन दोनों का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिया गया है। बात करें प्रांत की, ठीक है, तो प्रांत आ जाएगा आपका -∞ टू +∞,
और परिसर की बात करें तो -∞ to 0। ऐसे ही दूसरा वाला था रूट में 9 - x², तो इसका जो प्रांत है वो आ जाएगा आपका -3, जो x का मान बिलोंग करेगा -3 से +3 के बराबर हुआ उसके बीच में। और परिसर की बात करें तो 0 से 3, यानी आ जाएगा आपका 0 1 2 3। ठीक है, 0 से 3 तक। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 19 5 नंबर का है। किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है तो तथा उनका गुणफल है, तो यहाँ पे आपको गुणनफल कर लेना है 1 है। सार्वनुपात तथा तीनों पदों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों आपको दिया गया है। तो बात करें तीनों जो पद हैं वो आ जाएगा 5/2, 1 2/5। अगर आपका ये आंसर है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। बाकी टेंशन नहीं लेनी, स्टेप मार्किंग आपकी एग्जाम में है, तो आप स्टेप मार्किंग से भी आप अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे जिन बच्चों ने इसको थोड़ा बहुत भी सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20, इसमें है व्यंजक आपको दे रखा है, इसको आपने एक्सपेंड करना है 1 - x⁴ का प्रसार कीजिए। तो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देखो मात्र 3 से 4 लाइनों में आप इसका आंसर निकाल देते हैं और 5 नंबर आप लेके जाएंगे। तो फाइनल आंसर की बात करें तो 1 - 6x + 15x² + 20x³ + 15x⁴ - 6x⁵ + x⁵। ठीक है, कंप्लीट योर क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपका यहाँ पर प्रूफ करना था, और इसके अथवा वाला दोनों क्वेश्चन एक ही जगह से पूछे गए हैं। cos 4x = 1 - 8 sin²x cos²x। ठीक है, और इन दोनों का सॉल्यूशन यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है और 5 नंबर मात्र यहाँ पर कितनी शॉर्ट में ही निपटा दी गई इसको 3 से 4 लाइनों में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो मेन है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसी के जस्ट नीचे आपका जो अथवा वाला क्वेश्चन है cos 6x वाला, तो उसका आंसर भी बच्चों आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जो ये अथवा वाला क्वेश्चन है इसी के नीचे ये भी आपको यहाँ पर दिया गया, तो इसका आंसर आपको लेफ्ट हैंड साइड = राइट लाना था, तो वो आप इन दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 22। किसी समूह में 4 लड़कियां और 7 लड़के हैं, इनमें 5 सदस्यों की टीम एक टीम का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि टीम में एक भी लड़की नहीं हो, कम से कम 1 लड़का और 1 लड़की हो, कम से कम 3 लड़कियां हैं। तो ये आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, पूरा सॉल्यूशन इसका कंप्लीट दिया हुआ एग्जाम्पल से बच्चों ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहला था कि इसमें एक भी लड़की नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना 21, क्योंकि इसका बनेगा 7C5। सेकंड था आपका बताना है कम से कम 1 लड़का और 1 लड़की, तो 1 लड़का और 1 लड़की के लिए देखो कंडीशन बन सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि टोटल 5 की टीम बननी है। तो 1 लड़का 1 लड़की, तो 1 लड़का तथा 4 लड़कियां होंगी, 2 लड़के होंगे तो 3 लड़के होंगे, 3 लड़के 2 लड़कियां 4 लड़के, मतलब इतनी हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज हैं। तो इनको हमने क्या कर दिया, सिंपल सॉल्व किया, आंसर आ गया हमारा 441 441। सी नंबर था इसी में कम से कम 3 लड़कियां। अब जब कम से कम 3 लड़कियां होंगे तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी, 3 लड़कियां 2 लड़के, 4 लड़कियां 1 लड़का। ठीक है, मतलब मिनिमम 3 लड़कियां होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारी जो कंडीशन बनेगी वो आ जाएगी 4C3 7C2 और प्लस 4C4 × 7C1, तो टोटल आंसर 91। ये देख लिया आपने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बच्चों आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है किसी प्रयोग में नमक के अम्ल के एक विलयन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखना है। फॉरेनहाइट पैमाने पर तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए यदि सेंटीग्रेड से फॉरेनहाइट पैमाने पर परिवर्तन। सूत्र आपको दे रखा C = 5/9 F - 32। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख पा रहे हैं इस प्रकार। तापमान का अभिष्ट परिसर जो है वो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के क्वेश्चन पेपर का। इसमें आपको देखना था क्या यूनियन में से यूनिवर्सल उसमें से ABC A' निकालना था, तो A' आपके सामने है। A' आ गया 5 6 7 8 9। A यूनियन C का डैश निकालना था, इसका आ जाएगा 7 8 9। A यूनियन B का डैश निकालना है 5 7 9 हो जाएगा। B - C का डैश निकालना था, तो ये आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 9। A' का डैश, और आपको पता है A' का डैश यानी A परिवर्त का परिवर्त आप करेंगे तो वापस आपको A ही मिलने वाला है। एक इसी के अथवा में जो क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है वो है यदि अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु R ब्रैकेट में H, K अनुपात 1:2 में व्यक्त करता है तो रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये कंप्लीट इसका सॉल्यूशन लास्ट वाले क्वेश्चन का दिया गया है। अब बात करते हैं कि जिन बच्चों को ये PDF या क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है वो आप कहाँ से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो स्क्रीन पर सिंपली आपने चले जाना है और सर्च कर लेना आपने कंबोसर यूट्यूब पर जाकर गूगल में जाकर के कंबोज सर सर्च करेंगे, आपको आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली इसके होम पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो थोड़ा सा नीचे आना, स्लाइड करना ऑप्शन आपको मिलेगा हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर।
इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने क्लास का ऑप्शन आ जाएगा, क्लास 9, 10, 11, 12। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्लास 11 पर क्लिक कर लेना है और 11 पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे गणित, ठीक है। मैथ का ऑप्शन मिल रहा है, अभी देखो 2023 का पेपर, तो यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा 2024 का पेपर और 2024 के पेपर का सॉल्यूशन या समाधान यहाँ पे थोड़ी देर में आपको अपडेट हम यहाँ पर कर देंगे। तो सिंपली आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखो ये 2023 का पेपर खुल गया, तो ऐसे आपका सॉल्यूशन भी ओपन हो जाएगा। तो इस यहाँ से आप लोग इसके पेपर को और सॉल्यूशन को डाउनलोड कर पाएंगे। तो आई होप कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।